नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैथ की कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। टॉपिक का नाम है कौन किससे कटेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की मदद से हम लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम में हम किसी भी कठिन से कठिन सम्स को कम से कम समय में और आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है डिविजिबल बाय 2, यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो, दैट मीन्स वह 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8 लीजिए, लास्ट का डिजिट 8 है, दैट मीन्स यह 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 4, 3, 5, 6, 8, 9, 0, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, दैट मीन्स वह 2 से डिविजिबल है। चलिए हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है 3, डिविजिबल बाय 3। कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी कि कटेगा या नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 4, 2, 6, 8, 9। अब इसको हम प्लस करेंगे, दैट मीन्स 3 के लिए हम सब क्या देखेंगे, सम ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर का अगर जोड़ 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वह पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि कटेगा। जैसे कि इसको पहले प्लस कीजिए, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 9, 29। 29 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स ये नहीं है डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 2, 22, 22 और यहाँ 2 है 24। अगर 24 आता है इसका प्लस और ये 3 के टेबल में है, दैट मीन्स यह नंबर भी 3 से कटेगा। आई होप कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम थर्ड लेते हैं एग्जाम्पल। थर्ड 4 से चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 4 से किस नंबर को हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 2, 6, 8, 4 ये नंबर है। अगर हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दीजिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स यह 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ 84 है, 84 में 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, दैट मीन्स यह 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, बड़े से बड़े नंबर 4, 2, 6, 8, 4, 2, 9, 2। अब 9 2 लास्ट का आया, 9 2 अगर 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वह संख्या पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि कट जाएगा। जैसे कि 92 है, 92 लास्ट का 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 1 12, 4 3 जा 12, दैट मीन्स यह नंबर पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। चलिए हम फोर्थ लेते हैं 5। चेक करते हैं कि 5 से कौन सा नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो 5 के लिए रूल है, बहुत ही ईजी रूल है, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वही नंबर 5 से कटेगा और कोई भी नंबर 5 से नहीं कटेगा। अगर उसके अंत में 0 और 5 है तभी कटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि 6 से चेक करते हैं कि 6 से कौन से नंबर कटेगा और कौन से नहीं कटेगा। तो 6 के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें देखना है 2 × 3, दैट मीन्स 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी वो 6 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं 15 देखिए डियर स्टूडेंट्स 2 से नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट का डिजिट 5 है और 2 के लिए क्या देखना है कि 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 0 नहीं है, ना ही 2, 4, 6, 8 है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। दैट मीन्स 15 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए हम लोग 18 लेते हैं। 18 लिया हमने, देखिए 8 है, 8 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 8 और 1 9 आ गया, 9 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स यह संख्या 3 से डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर हो, ये मैंने समझाने के लिए छोटा नंबर लिया है, कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज दैट कि यही नंबर ले लीजिए, इस नंबर में हमें चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 2 देखेंगे, लास्ट का डिजिट यहाँ पर 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हमारा एक चेक हो गया 2। अब 3 से के लिए इनको प्लस करेंगे, 4 2 6 6 12, 12 8 20, 24, 26 और 9,
26 एंड 9 35 36 37 यानी 37 है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो दैट मीन्स यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया आपका 30। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 3 2। अब देखिए लास्ट में 2 है तो दैट मीन्स 2 से तो डिविजिबल है। अब इसको 3 से चेक करते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 3 23 24 25 नहीं जा रहा है। सपोज दैट कि 25 के बाद यहाँ पर आ गया आपका 3 2, तो 25 के बाद 2 27 आ गया, तो 27 भी 6 के टेबल में नहीं आता है ना। यहाँ 3 लिख लीजिए, तो यह भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं वो 3 के टेबल में आता है तभी वो 3 और 2 से आ जाएगा, तभी वो 6 से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 36 ले लीजिए। 36 देखिए लास्ट में 6 है जो कि 2 के टेबल में है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं, 6 3 प्लस कर लीजिए तो 9 आ गया। 9 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स यह संख्या 6 से डिविजिबल है। चलिए हम लास्ट एक और नंबर लेते हैं, तब इसका जो बचा हुआ पार्ट्स है जैसे कि 10 11 12 इस सब के लिए हम आपके लिए पार्ट बी लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम लोग 7 को क्लियर करते हैं। तो 7 के लिए थोड़ा सा कठिन है डियर स्टूडेंट 7 का डिविजिबल, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 6th टॉपिक है 7 डिविजिबल बाय 7। 7 से चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जो भी है कोई भी एक नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 14 है, 14 आपको पता है कि 7 से डिविजिबल है। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो लास्ट का डिजिट है कोई भी नंबर हो उसका अगर हमें 7 से डिविजिबल चेक करना है तो लास्ट के नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8 आ गया। और जो इधर का चाहे यहाँ पर एक ही डिजिट बच रहा है, यहाँ 2 3 कितने भी डिजिट हो उस चीज़ को लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा। अगर माइनस करने पर 0 7 14 यानी 7 के टेबल में आए दैट मीन्स वह 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 21 ले लीजिए। 21 में देखिए लास्ट का डिजिट 1 है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और इधर का डिजिट 2 है तो दैट मीन्स 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स 5 7 6 8। मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने। लास्ट का डिजिट डियर स्टूडेंट 8 है, तो आप क्या कीजिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 2 जा 16 लिख लीजिए। और इधर जितने भी नंबर है यानी कि 3 नंबर है तो तीनों को आप ऐसे लिख लीजिए 5 7 6। इसमें 16 को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 560। अब 560 आ गया। ये 7 की टेबल में आता है 5 6, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि इसको हम डिवाइड नहीं दे पा रहे हैं तो फिर दोबारा हम इसी ट्रिक को अपनाएंगे। जैसे 0 है तो 0 × 2 कर लीजिए तो आपका 0 ही आएगा। और ये 56 है यानी कि 56 में से 0 माइनस कीजिए तो 56 आएगा। अब देखिए 56 7 के टेबल में आता है, दैट मीन्स यह नंबर जो है 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है यानी कि डिवाइड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यह टॉपिक। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।